कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी बच्चों। कल मैंने जो एक्सरसाइज थी 2.2 कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, आज हम 2.3 करने जा रहे हैं। 2.3 में दो तरह के सवाल है। एक तो आपका शेषफल पर में क्या पे आधारित है, उसका तरीका मैं कल बताऊंगा। और एक आपका है डायरेक्ट भाग देके क्या भागफल आएगा, क्या शेषफल आएगा, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं। ये चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आप ध्यान से समझिए। जैसे आपको कहा गया कि 5 से इसको भाग दो, 5 से 41 को भाग दो। ठीक है, किससे भाग दिया मैंने? 5 से 41 को भाग दिया, तो 43 को दे दो चलो। ठीक है, 5 से मैंने, अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं। सबसे पहले जो मारनी होगी 5 अट्ठे 40, 8 करूंगा मैं यहाँ पे। 5 अट्ठे 40, तो आपका शेष कितना बचेगा यहाँ पे? आपका 3 बचेगा यहाँ पे शेषफल। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा? शेषफल। और ये क्या था हमारा? भागफल। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। देखो बच्चों, जो ये वाली संख्या थी 43, वो कैसे आएगी? 5 की 8 में गुणा करो, 5 अट्ठे 40 और 3 को उसमें जोड़ दो, देखो 43 आ जाएगी। फिर से बता देता हूँ, जब भी हम भाग देते हैं 5 से 43 को भाग दिया, किसी भी संख्या को भाग दिया, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे शेषफल बचेगा आपका 3। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मुझे 43 वापस निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? इसको देखना है का जो 43 है वो किस प्रकार आएगी? 5 की तो 8 में गुणा कर दो, मतलब 5 गुना 8 और ये 3 जोड़ दो, तभी तो आएगी। 5 अट्ठे 40 और 3 43 आ जाएगी ना 43 के बराबर। अब देखो, इसको तो क्या बोला जाता है? इसको तो बोला जाता है भाज्य। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? भाज्य। इसको क्या बोला जाता है जिससे भाग देते हैं? भाजक, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। अब देखो 43 क्या था हमारा? 43 था हमारा भाज्य। 43 क्या था हमारा? भाज्य। और भाजक क्या था हमारा? भाजक था हमारा 5, तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा? भाजक। और यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिख दो। 8 क्या था हमारा? भागफल। और +3 क्या था? +3 था हमारा शेषफल। ठीक है, +3 क्या था? शेषफल था। ठीक है, इसको, इस फॉर्मूले को अब हम नोट कर देंगे। ये हम शेषफल प्रमेय में पढ़ेंगे, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि भाज्य क्या था इसमें? 43, भाजक क्या था इसमें? 5 और गुणा 8 क्या था हमारा? भागफल, +3 क्या था हमारा? शेषफल था। जैसे चिन्ह थे ऐसे ही हमने इसके बीच में लगा दी, तो हमारा एक फॉर्मूला भी निकल आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से रिमाइंडर थ्योरम के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बच्चों, गणित की भाषा में जब भी हम बहुपद पढ़ते हैं तो इसको तो क्या बोला जाता है? 43 को तो क्या बोला जाता है? जैसे यहाँ पे 43 को हमने भाग दिया, तो इसको तो क्या बोला जाएगा? px बोला जाएगा। ठीक है, और हमने किससे भाग दिया? 5 से भाग दिया, तो इसको गणित की बात, इसको बहुपद की भाषा में क्या बोला जाएगा? gx बोला जाएगा। तो इसको याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं करूंगा, दूसरा कराऊंगा, फिर तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट कर दें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 4x3 + 20x² + 33x + 18 को भाग देना है हमें किससे? x + 2 से। मैंने अभी बताया है कि जिसको भाग दिया जाता है उसको तो px से डिनोट कर लेते हैं। तो px कितना है और gx कितना है? जिससे भाग दिया जाएगा वो gx होगा, जिसको भाग दिया जाएगा वो px होगा। तो px कितना है हमारा? px है 4x3 + 20x² + 33x + 18, ये गिवन है। और gx कितना है हमारा? जिससे भाग दिया जाएगा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होता है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है। x का एक पॉलिनोमियल है, x का एक बहुपद है। ठीक है, और gx क्या? gx का क्या गिवन है? x + 2। तो इसका मतलब है x + 2 से इसको डिवाइड करना है। चलो देखो, अब हम शुरुआत करते हैं। x + 2 से किसको डिवाइड करते हैं हम? डिवाइड किसको किया? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। डिवाइड किसको किया हमने? 4x3 + 20x² + 33x + 18, इसको डिवाइड करना है। और हमें बताना है
कि एक तो भागफल ज्ञात करना है, मतलब यहाँ वाला टर्म ज्ञात करना है, और एक शेषफल जो यहाँ पे शेषफल का बचेगा वो बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी जो x की पावर 3 है, इसमें देखो कितने से गुणा करें, इस x में कितने से गुणा करें कि x की पावर 3 बन जाए, तो x की पावर 2 से गुणा कर दो। x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे 4 भी है तो इसके साथ हम 4 भी ले लेंगे, ठीक है। और जैसे चिन्ह का है, अगर ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का ही लेते हैं हम, अगर यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे। अब देखो 4x की हम इसमें गुणा करेंगे तो 4x की पावर 3 प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं ना, जैसे मैंने अभी 5 से 41 को डिवाइड किया था, 43 को 5 8 40, फिर मैंने वो 40 43 में से घटा दिया था। तो इसी तरह से जो भी हमारा ये आया, इसको हम इसमें से घटाओगे तो घटाने पे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब 20x स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 20x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाके कितना बचेगा, 12x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे कितना नोट कर देंगे हम, 33x नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये वाला टर्म लाना है हमें, तो x स्क्वायर बनाना है, तो इस x में कितने से गुणा करूंगा, कितने से गुणा करूं, x से गुणा करनी पड़ेगी। इसके साथ 12 भी है तो मैंने 12x से गुणा कर दी। अब ये कैसे चिन्ह का है, प्लस का, तो प्लस से ही कर दो। तो 12x की इसमें गुणा करो, देखो 12x स्क्वायर। क्यों देख के करते हैं हम इसको, क्योंकि हमारा कट जाता है, फिर जब हम भाग करते हैं ना तो ये कट जाता है फिर, ठीक है। तो 12x की इसमें गुणा करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x। अब हम क्या करते हैं, इसको घटाने पर करते हैं माइनस, ये कैंसिल, 33 में से 24 जाके कितना बचेगा आपका, 33x में से 24x जाके आपका बचेगा 9x बचेगा, और प्लस का कितना बचेगा, यहाँ से हमने अब की बार 18 नोट कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब कितने से गुणा करूं कि यहाँ पे कितना आ जाए, 9x आ जाए, तो डायरेक्टली 9 से गुणा कर दो बस। देखो 9 की जब इसमें गुणा करूंगा तो 9x आ जाएगा, और प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस, ये कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ से, 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हमारा जो भागफल आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, इसलिए भागफल क्या होगा हमारा, भागफल तो होगा ये वाला 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस 9, ठीक है। भागफल तो हमारा ये वाला आ गया, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया हमारा 0, ठीक है। और मुझे ये ही बताने थे, शेषफल कितना आ गया यहाँ से 0, ये आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, जब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका, मैं इसका पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग कर देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि px क्या है, qx क्या है, ये चीजें नहीं लिखूंगा मैं। देखो मैंने बता रखा है कि px तो वो होगा जिसको हम भाग देंगे, और gx वो होगा जिससे हम भाग देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या गिवन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दूसरे पार्ट में है 3x की पावर 4, जो px है, px क्या गिवन है, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ये गिवन है। और gx कितना गिवन है ये भी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं gx, ठीक है। gx कितना गिवन है, gx बता देता हूं मैं, x माइनस 1 रैखिक बहुपद जिससे हम भाग देंगे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको इससे मुझे इसको भाग देना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x माइनस 1 को यहाँ पे रख दूंगा, इसको अंदर रख दूंगा, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे इतनी पावर बनानी है जितना पहले वाला टर्म हो, तो इस x में मैं कितने से गुणा करूं कि x की पावर 4 बन जाए। x की पावर 1 तो ही है, तो मुझे x की पावर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो x की पावर 3। अब ये देख लो x की पावर 4 के गुणांक में 3 भी था, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 कर देते, यहाँ पे 3 है तो 3 कर देंगे, तो इसके गुणांक सही पे ले गए हम इसको। अब 3x की पावर 3 की इसमें गुणा करेंगे, 3x की पावर 4 बन जाएगा माइनस 3x की पावर 3 बन जाएगा। अब क्या करते हैं हम, घटाने का करते हैं, घटाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस
ये प्लस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया आपका। माइनस के 4x की पावर 3, अब ये माइनस का नहीं रहा, अब ये प्लस का होगा, प्लस के 3x की पावर 3, तो माइनस का x की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा शेषफल बचा। अब हम किसको नोट कर लेंगे, 3x को नोट करेंगे। अब मुझे बनाना है x की पावर 3, तो इस x में मैं कितने से गुणा करूं, ऑब्वियसली x स्क्वायर से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। इसकी गुणा में कुछ नहीं था तो हम इसकी गुणा में भी एक ही मान लेंगे, क्योंकि इसकी गुणा में भी एक ही था। अब ये माइनस सही है तो माइनस सही ले लेंगे, अगर ये प्लस का होता तो प्लस वाला ले लेते हैं। अब x स्क्वायर की x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, घटाने पर होती है प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल, तो माइनस का तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 3x बच जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा टर्म बच गया। ठीक है, इसमें हमें माइनस एक नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे x स्क्वायर बनाना है, तो x में मैं कितने से गुणा करूं, x से गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस सहित बनाना है तो x से गुणा करनी पड़ेगी, तो x की गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर। इसके जैसा बनाना है हमेशा, यहाँ इसके जैसा बनाना है, यहाँ इसके जैसा बनाना है। ठीक है, और फिर घटाने पे करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगी, तो वे कट जाएंगे। सेम इसी की तरह का बनाना है, तो मुझे x से गुणा करनी पड़ेगी, और x से भी कौन से माइनस x से, क्योंकि माइनस x से जब मैं गुणा करूंगा तभी माइनस x आएगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस x। अब देखो घटाने पे करेंगे प्लस, ये माइनस ही कैंसिल, माइनस 3x और माइनस 1x, माइनस का 4x बचेगा। अब इसे नोट करेंगे माइनस 1 को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब कितने से गुणा करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे 4x लाना है, तो मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और 4 भी कैसा, माइनस का 4, तो माइनस के 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पे करेंगे प्लस, ये माइनस, इससे कैंसिल, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगी, माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5 हो जाएंगे। तो इससे आगे हम कोई डिजिट नोट नहीं कर सकते, यहाँ से हम यहाँ को उतार नहीं सकते। तो ये तो आपका क्या होगा, हमारा ये तो आपका हो गया शेषफल, और ये हमारा क्या हो गया, भागफल। तो भागफल क्या हुआ, इसको लिख देते हैं भागफल। भागफल क्या है, 3x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, और शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका -5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसका तीसरा क्वेश्चन करा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन, चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को बार बार देखो कि आपका अच्छे से क्लियर होगा कि हम यहाँ पे गुणा इसलिए सेम चिन्ह से ही क्यों गुणा करते हैं। सेम चिन्ह से इसलिए गुणा की जाती है, और सेम संख्या से इसलिए गुणा की जाती है क्योंकि यहाँ पे सेम संख्या मिलते ही हम यहाँ पे भी सेम लिखेंगे। तो जब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, मतलब घटाने पे करते हो, घटाने पे साइन चेंज हो जाते हैं। ये चीज याद रखो, घटाने पे साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए घटाने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए हम यहाँ पे सेम संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।